नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के अनुरोध पे मैं आप सभी के लिए खास वीडियो लेके आई हूँ कि मेरे पास कई ऐसे जातक आते हैं जिनकी समस्या रहती है कि उनको जॉब को लेकर परेशानी रहती है कि जॉब नहीं मिल रहा है। कोई अगर जॉब कर रहा है तो उन्हें अपने कार्य में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय को लेके आई हूँ कि नौकरी से जुड़े आपके हर सवाल का मैं ज्योतिष के आधार पे इसका क्या सॉल्यूशन होगा इसकी जानकारी दूंगी कि ऐसे कौन से ऐसे खास उपाय किए जाए जिससे आपके कार्य रोजगार में आपको सफलता मिले। इस क्रम में मैं आपको प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से ऐसे खास उपाय करने से हमें नौकरी कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी इसकी भी जानकारी दूंगी। इसके अलावा मैं नौकरी और कार्य रोजगार के लिए ज्योतिष के आधार पर कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कुंडली के आधार पे कैसे पता चलता है कि हमें किस प्रकार से नौकरी प्राप्त होगी, क्या हमारे व्यवसाय का माध्यम होगा, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। और अंत में आपको मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम को आप बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या कोई मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए जानते हैं कि आखिर नौकरी संबंधी ज्योतिष में कौन से खास ग्रहों को प्रधानता दी गई है। इससे संबंधित चलिए एक एक करके जानकारी को समझते हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ग्रह और ग्रहों की चाल हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली है इस बात का अंदाज़ा इसी बात से चलता है कि व्यक्ति को कब नौकरी मिलेगी, नौकरी में किस तरह की परेशानी तो नहीं आएगी, सरकारी नौकरी कब मिलेगी और मनचाही नौकरी कब होगी। इन सभी बातों के तार ग्रहों से जुड़े हुए होते। हालांकि कई बार हमें इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जिसकी वजह से हम अनजाने में ही ग्रहों को नज़रअंदाज करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रहों के प्रभाव के चलते हमें या तो नौकरी नहीं मिल पाती है या ऐसी नौकरी मिलती है जो हम मन मार के करने को मजबूर होते हैं, या फिर नौकरी में तमाम तरह की परेशानियाँ आने लगती है। हालांकि क्योंकि आमतौर पर लोगों की कुंडली और ग्रहों की समझ नहीं होती है, ऐसे में यह दुविधा जायज़ बात है। तो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नौकरी के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कब बनेंगे, इसके अलावा ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे मनचाही नौकरी मिल सके। इन सभी के बारे में मैं आज चर्चा करूँ। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि नौकरी दिलाने में कौन से ग्रह मददगार होते हैं। आइए इसको जानें। नौकरी दिलाने में शनि ग्रह की सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि ज्योतिष में शनि ग्रह को नौकरी का कारक ग्रह ही माना गया है। ऐसे में कुंडली में शनि शुभ और बली होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य दशम भाव या एकादश भाव में मौजूद हो, उन्हें नौकरी में सफलता और मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सरकारी नौकरी दिलाते हैं। आइए इसको जानें। सरकारी नौकरी की तरफ युवाओं का झुकाव कुछ ज़्यादा ही होता है। हालांकि सरकारी क्षेत्र में सफलता तभी हासिल होती है जब जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की मौजूदगी हो, अन्यथा आमतौर पर देखा गया है कि लाख कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। कौन से वो ग्रह हैं या ग्रहों की स्थिति है जिससे व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ती है, आइए जानें। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह को सरकार या सरकारी कामों का कारक माना गया है। ऐसे में जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य प्रबल स्थिति में होते हैं उन्हें सरकारी नौकरी का सुख मिलता है। इसके अलावा कुंडली का 10वां भाव आजीविका और करियर से संबंधित माना जाता है। कुंडली का 6ठा भाव नौकरी को दर्शाता है। ऐसे में जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य बली होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं या फिर दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि हो, उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य और शनि शुभ स्थान पर मौजूद हो, ऐसे लोगों के जीवन में भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं।
कुंडली में यदि सूर्य बली होकर छठे भाव में स्थित हो, ऐसे व्यक्तियों को भी सरकारी नौकरी का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य यानी कि स्वराशि या उच्च राशि में मेष राशि में स्थित हो, उन्हें भी सरकारी नौकरी या फिर सरकार से जुड़कर काम करने का मौका अवसर प्राप्त होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य ग्रह का व्यक्ति की नौकरी और विशेष तौर पर सरकारी नौकरी में विशेष योगदान माना जाता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति या बली न हो, उन्हें सूर्य को मजबूत करने के लिए नियमित तौर पर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की सलाह दी जाती है। हम जानते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो नौकरी प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। आइए जानते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, राहु या चंद्र केतु का ग्रहण योग हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नौकरी में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत अवस्था में न हो, उन्हें भी नौकरी से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों की कुंडली में दसम भाव, छठा भाव, एकादश भाव का स्वामी शुभ स्थिति में न हो, उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित अवस्था में हो, उन्हें स्वाभाविक तौर पर नौकरी में परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस के स्थायी कारक 10th हाउस चूँकि मकर राशि है, जिसके स्थायी कारक शनिदेव हैं। इसीलिए नौकरी प्राप्त करने के लिए कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होनी अत्यंत ही आवश्यक है। अब आइए जानते हैं कि प्रत्येक राशि के अनुसार नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए। आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातक के नौकरी के प्रमुख ग्रह बुध ग्रह है, इसीलिए इन्हें भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मेष राशि के जातक में नौकरी के क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा इन्हें अवश्य दूर हो जाएगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी के प्रमुख ग्रह इनके शुक्रदेव है, इसीलिए इन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उन्हें धूप दीप अर्पित करें। इससे आपकी नौकरी संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी के प्रमुख कारक ग्रह मंगल ग्रह है, इसीलिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए नौकरी संबंधी कारक प्रमुख ग्रह शनिदेव हैं, इसीलिए कर्क राशि के जातकों को शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। विशेष तौर पे शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाने से इन्हें नौकरी में आ रही इनकी हर प्रकार की परेशानियां अवश्य दूर हो जाए। कन्या राशि के जातकों के लिए नौकरी के प्रमुख ग्रह सूर्यदेव है, इसीलिए इन्हें नित्य ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करना आपके नौकरी के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तुला राशि वालों के नौकरी के कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह हैं, इसीलिए इन्हें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और मुमकिन हो तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी नौकरी में दिन प्रतिदिन उन्नति होगी, तरक्की होगी, लाभ के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के नौकरी संबंधी कारक ग्रह इनके लिए शुक्र ग्रह है, इसीलिए आपको इस नौकरी में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए आपको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इससे आपकी नौकरी संबंधी परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। धनु राशि के लिए नौकरी के कारक ग्रह मंगल ग्रह है, इसीलिए आप धनु राशि के जातक मंगलवार का व्रत करें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इससे आपकी नौकरी में आ रही हर प्रकार की समस्या अवश्य दूर। मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी संबंधी कारक ग्रह इनके लिए बुध ग्रह है, इसीलिए इन्हें भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान गणेश को मोदक भोग में अर्पित करें। इससे आपकी नौकरी संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। कुंभ राशि के जातकों के नौकरी संबंधी कारक ग्रह चंद्र ग्रह है, इसीलिए आपको चंद्र को अर्घ देना चाहिए और भगवान और शिवलिंग पर चंदन का लेप चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा आराधना करें। प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का रोजाना 108 बार जाप करने से आपकी नौकरी में आ रही हर प्रकार की समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी। मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी के कारक ग्रह शनिदेव हैं, इसीलिए आपको शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। ऐसा लगातार आप 9 शनिवार तक करें। ऐसा करने से आप
आपकी नौकरी में आ रही हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। आपकी नौकरी आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। तो ये जानते हैं कि मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन से व्रत करने चाहिए। आइए इसको भी समझते हैं। यदि आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या लाख कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए शनिवार के दिन का व्रत करना आपके लिए फलदायी रहेगा। इसके अलावा नौकरी से जुड़ी कोई भी मनोकामना हो या अन्य तौर पर कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसके लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करना बेहद ही फलदायी रहता है। इससे आप चाहे तो सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत से आपकी नौकरी संबंधी हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। इस क्रम में मनचाही नौकरी प्राप्त करने के क्रम में आप मंगलवार के दिन बजरंगबली का व्रत रख सकते हैं। साथ ही अपने घर या अपने कमरे में कहीं भी भगवान हनुमान जी के उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही नौकरी में सफलता की प्राप्ति हो। अब आइए हम जानते हैं कि मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए ज्योतिष के आधार पर कौन से खास उपाय अपनाने से हमें मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। इस क्रम में सर्वप्रथम इंटरव्यू देने जाते समय गाय को आटा और गुड़ अवश्य खिलाएं। इसके अलावा रोजाना पक्षियों को 7 तरह के अनाज यानी कि सप्तधान खिलाएं और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन अवश्य करें। जब भी जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए घर से निकले दही और चीनी खाकर अवश्य जाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं और इस दिन की पूजा में शनिदेव के मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको नौकरी में आ रही हर प्रकार की समस्या शुरू होगी। शनि के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से आपकी नौकरी में आ रही हर प्रकार की कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भी नौकरी में आ रही परेशानी आपके शीघ्र ही दूर हो जाएगी। इसके साथ ही नौकरी में आ रही दिक्कत जैसे कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है, तो आप रोज़ाना सूर्यदेव की पूजा आराधना कर सकते हैं और सूर्यदेव को जल में सिंदूर और गुड़ अर्पित करके सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके साथ ही आप नियमित तौर पर तुलसी में जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भी नौकरी में आ रही हर प्रकार की समस्या दूर हो जाए। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप ये सारे नौकरी में आ रही हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन करा के कोई उपाय करते हैं तो आपको इससे शीघ्र ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद आप हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। मैं आप सभी के लिए समय समय पर ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित नॉलेजफुल वीडियोस लेके समय समय पर उपस्थित होती रहूँगी। आप आज मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।